नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं मुद्दा भारत का। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। शुरुआत करते हैं अमेरिका से आ रही खबर के साथ। जी हां, चीन के खिलाफ अमेरिका लगातार एक्शन कर रहा है और अब खबर यह कि सोशल मीडिया ऐप पर भी पाबंदी की तैयारी है। टिकटॉक पर पाबंदी की योजना है। यह माइक पॉम्पियो ने कहा है, फॉरेन सेक्रेटरी अमेरिका के। उन्होंने कहा है कि टिकटॉक पर भी हम पाबंदी लगाएंगे, इसकी योजना है। तो इसके पहले भी अमेरिका ने कई सारी कंपनियों के टेंडर्स रद्द किए थे। हुआवे से लेकर जेटी कंपनी, तमाम के टेंडर्स रद्द किए थे। और अब देखिए सोशल मीडिया पर भी एक्शन की तैयारी में अमेरिका। यही अमेरिका का बड़ा एक्शन है। चीन के खिलाफ की डिजिटल स्ट्राइक की तैयारी करने की कोशिश है अमेरिका की तरफ से। चीन की घेराबंदी तेज हो गई है और अमेरिका ने अब कहा है, अमेरिका के जो विदेश सचिव हैं माइक पॉम्पियो, उनकी तरफ से कहा गया है कि चाइनीज ऐप पर बैन लगाया जाएगा, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है। तो बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह अमेरिका का ये एक्शन, बड़ा एक्शन सामने आया है, जिसमें घेरेबंदी है चीन की। और चाइनीज ऐप, भारत ने 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। और अब ये नीति भी अमेरिका जैसा देश भी अपनाने की सोच रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस पर बड़ा एक्शन लिया जाए। और सोशल मीडिया ऐप्स जो कि चाइनीज ऐप्स हैं, जो कि दुनिया भर में मशहूर हैं, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है, इन चाइनीज ऐप्स में इस पर बैन लगाने की तैयारी की जा रही है। और देखिए, ड्रैगन को घेरने की तैयारी की रणनीति लगभग वही दिखाई दे रही है जो भारत की रणनीति रही है। एक तरफ सीमा पर तैनाती, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई, जैसे कि सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी या पर बिजनेस और ट्रेड रिलेशंस में काफी कड़ाई बरती गई भारत की तरफ से। टैरिफ को लेकर बदलाव किए गए। यही चीजें अमेरिका में भी देखने को मिल रही। एक तरफ अमेरिका अपने जंगी बेड़े साउथ चाइना सी में ला रहा, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बैन भी लगाने की तैयारी। अभिषेक कपूर हमारे साथ, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़े हैं। अभिषेक, लगभग वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। भारत ने भी सीमा पर कड़ाई दिखाई, ट्रेड में कड़ाई दिखाई, जो सोशल मीडिया, चाइनीज सोशल मीडिया थे उस पर कड़ाई दिखाई। अमेरिका भी उसी राह पर चलता नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल सिर्फ भारत और अमेरिका नहीं, सबको ये निर्णय धीरे धीरे लेना पड़ेगा कि चीन जो है वो मिसयूज किया है अंतर्राष्ट्रीय कानून का बैड फेथ में। और जिस तरह से उसने अपने ऐप्स का इस्तेमाल किया है जासूसी करने के लिए, अमेरिका को भी समझ में आया है और पूरी दुनिया को समझ में आया है। और हमने देखा किस तरह से भारत ने करीब 59 ऐप्स को बैन करके चीन को करीब 40 से 50 बिलियन डॉलर की चपत लगाई है। अमेरिका को भी इससे थोड़ी क्लू मिली है, शायद वो भी अब ऐप पर बैन करेंगे। पर उसके अलावा भी देखें तो साउथ चाइना में सी में जिस तरह से गुंडागर्दी चीन की रही है पिछले 2 महीने में, लद्दाख में हमने देखा किस तरह से हमारे सारे अग्रीमेंट्स का उल्लंघन करके वो लोग हथियारों से लैस होके आए। और गलवान घाटी में जो 15-16 की रात को एक क्लैश हुआ, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि चीन जो है उसने पिछले 20-25 सालों में अंतर्राष्ट्रीय कानून का गलत उपयोग करके पैसा कमाया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कानून का दुरुपयोग करके पैसा कमाया है और अब उस पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा है अपने आसपास सब जगह गुंडागर्दी करने में। तो मेरे ख्याल से अमेरिका क्योंकि अपने आप को मानता है फ्री वर्ल्ड का लीडर, तो हमने देखा किस तरह से दक्षिण चीन सागर में उन्होंने अपना बेड़ा भेजा, B-52 बॉम्बर भेजा और अब ये एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, ये ट्रेड वॉर पहले से चल रही थी, पर अभी जो है ये चीन ने जो 2 महीने में किया है उसके लिए ये सबक सिखाने के लिए है। बिल्कुल, चीन को सबक सिखाने की कोशिश है और आर्थिक मोर्चे पर दबाव डालने की कोशिश है चीन पर, जिसका नतीजा ये होगा कि चाइनीज ऐप जो अमेरिका में चल रही हैं उस पर प्रतिबंध लगाने की योजना अमेरिका बना रहा है। एक बार फिर